चलो क्या हाल चाल सभी के, अपना फ़ोन लो चुपचाप और कोने में बैठ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यार संडे है तो आप लोग को मेल पढ़ रहा था, तो कैफ़े में बैठा हुआ सोचा आपका जो है वहीं पे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए, थोड़ा आप लोग से बात की जाए। लेकिन वहाँ पे वही है, डिस्ट्रैक्शन बहुत था और बहुत लोग थे, तो मैंने कहा आप लोग से घर बैठ के शांति से बात लेके आपके 5-10 मिनट अहम लूँगा, जिससे आपको ना एक डायरेक्शन मिलेगी और कुछ आइडिया मिलेगा कि आगे चीज़ों को प्रोसीड ऑन कैसे करना है। बहुत से लोग के अंदर ये हिम्मत नहीं आ पा रही है, वो करेज नहीं इकट्ठा हो पा रहा है कि इस साल फिर से वो स्टार्ट ओवर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ड्यू टू मल्टीपल रीज़न। उसमें से एक रीज़न ये भी होता है कि आपके एग्जामिनेशन जो आपने अभी दिए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द में शायद आप फेल हो गए होंगे, या फिर जैसे मान लो कि कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट का अगर आप वेट भी कर रहे हो तो आपको उम्मीद शायद नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जो ये फेलियर होता है ना, एक बात ध्यान रखना है कि जो फेलियर होता है ये 2 रीज़न से हो सकता है। एक ये होता है कि जैसे मान लो कि जब हम लोग शांति से बैठ के रियलाइज़ करते हैं और हमको पता चलता है, जब अपने खुद के थॉट से हम लोग बात करते हैं, अंदर बात करते हैं, खुद से बात करते हैं कि हाँ यार शायद वो 100% चीज़ें नहीं दी थी, इतनी चीज़ें रह गई थी इस सब्जेक्ट में, या फिर जो भी है वो चीज़ें नहीं कर पाए थे, और खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ये बात आप जो देख रहे हो ना, कंफर्म करना कि जब आप लोग खुद से बात करते हो तो होता ही नहीं होता है। और दूसरा ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है और वो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, जैसे कि बच्चे का मेल आया था, उसका आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने सारे एग्जामिनेशन दिए, आई थिंक किसी में प्री वे निकला, किसी का मीन्स नहीं निकला। SBI क्लर्क का मीन्स की बहुत बढ़िया उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन एग्जामिनेशन वाले दिन शायद उनको बहुत वोमिटिंग वगैरह होने लगी, तबीयत खराब हो गई और इस वजह से उनका पेपर खराब हो गया। शी वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, लेकिन एग्जामिनेशन वाले दिन ही किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे, ठीक है, तो अभी IBPS PO मेंस के स्कोर कार्ड आए हैं, कट ऑफ से आई थिंक 30+ नंबर लगभग ऊपर है, 27 से 30 नंबर कुछ ऐसे ही है, ऊपर है। लेकिन वो बंदा जो है ना IBPS PO का इंटरव्यू नहीं दे पाया, और पता है क्या रीज़न था? कुछ सर्टिफिकेट कुछ इशू हो गया था, हिंदी टू इंग्लिश वाला कुछ इशू हो गया था, कभी आप लोग से बताऊंगा बाद में। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो जो फैक्टर्स है ना जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, इन पे आप कुछ नहीं कर सकते थे। इट वॉज जस्ट मेंट नॉट टू बी योर डे, कि वो आपका दिन नहीं था और उस दिन आपकी चीज़ें नहीं हो पाई। और ऐसा ये आपको लगता होगा कि यार ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है जो उसने कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं की होती है। ये तो हो गया सेकंड कैटेगरी की। लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं ना, ये बात आप लोगों को पता है कि आपने 100% नहीं दिया था, उसके बाद आपके दिमाग में आ जाता है फियर कि यार अब मैं दोबारा कैसे स्टार्ट करूँ। पता है होते हुए भी ये करने में हिम्मत नहीं आती। अब होता क्या है, जब फेलियर जब होता है ना, एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास बंदे के लिए जो फेलियर होता है ना, इट वॉज लाइक हिटिंग अ रॉक बॉटम। उससे ज़्यादा क्या ही खराब होगा भाई, उससे ज़्यादा क्या खराब होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो लोग जो बोलते हैं ना कि कहाँ से आता है फिर वो डेली मोटिवेशन की, डेली उठ के काम करें, डेली उठ के उस पर जाएँ, जो डेली उठ के पढ़ें, डेली उठ के लाइब्रेरी जाएँ, 12-12 घंटे दें। तो वही वाली बात, जब आप रॉक बॉटम हिट कर जाते हो ना, तो फिर लाइफ में ये क्लैरिटी मिल जाती है कि डिस्ट्रैक्शन फिर जो है ना डिस्ट्रैक्ट करता नहीं है चीज़ें। जब कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पे जब मेरा रिजल्ट आया था, तो उस समय जब नहीं हुआ था IBPS PO वाला पहला, तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय सारे जॉब्स पे चली गई थी, मतलब जो ट्यूशन क्लासेस लेता था सब बंद हो गया था, ऑनलाइन जूम से लोगों ने लेना मना कर दिया था, पैसे नहीं थे एकदम, सैलरी सब छूट गई थी, काम छूट गया था, सेविंग सारी खत्म हो गई थी, 2 महीने के अंदर ही खत्म हो गई थी, सेविंग रखते थे नहीं हम लोग, घर भेज दिया करते थे। और उसके बाद जो है फिर सिलेक्शन भी नहीं हुआ था जिसकी तैयारी कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो 1.5-2 साल था उसमें सीरियस थे नहीं। तो फिर तब समझ में आ गया कि जब वो रॉक बॉटम हिट किया था ना वो कोविड में 20 मई के आसपास, तब समझ में आ गया अब कुछ है ही नहीं। अब मुझे आप चाह के भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, अब मुझे चाह के भी आप डेविएट नहीं कर सकते थे मेरी सक्सेस से या फिर मेरे पाथ से। और जब फिर लाइब्रेरी खुली तो उसके बाद आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर मैंने जो है स्टार्ट किया और उसके बाद जो है मुड़ के भी नहीं देखा। तो मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूँ कि जब हो जाते हो फेल और समझ में आ जाता है गलती थी, तो बस अपने आप को सिर्फ इतना करेज ये दिलाओ कि ठीक है, हिम्मत नहीं होती दोबारा स्टार्ट करने की, लेकिन करेज दिखाओ और अपने आप से बोलो कि ठीक है, इस बार डिफरेंट क्या कर सकते हैं, इस बार क्या गलतियां हुई थी, और वो आप खुद एनालाइज कर पाओगे। दोस्त ये बात याद रखना ना, हम लोग बीइंग भैया, मैं आपको देख सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको लुक ओवर कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ ऊपर से सब लोग को, लेकिन जो अंदर आपके खुद की प्रॉब्लम है ना, वो खुद आप ही समझ पाओगे। तो आप इस बार डिफरेंट क्या कर सकते हो, ये बात आपको उठा के लिखनी पड़ेगी और लिख के चिपकानी पड़ेगी, तब जाके वो आपको हर दिन जो है ना दिमाग में घूम। अब इसमें होता है ये दिक्कत ये है ना कि हमारे दिमाग में ना एक फियर बैठ जाता है। अब फियर भी मैं आपको बात बताऊँ, फियर भी क्या होता है ना, हमारे थॉट से ही आता है। फियर एक मैन मेड चीज़ लगभग है। एक बुक है, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसमें कहता है, उसमें ये बहुत सही लाइन लिखी हुई है, और वो बहुत सही लाइन भी है कि जो फियर को लेके और थॉट्स को लेके है, बहुत सही कोड भी मुझे लगता है ये, कि देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड
दैट कैन डिस्टर्ब यू एज मच एज योर थॉट्स। तो जो हमारे थॉट्स हैं ना, वही हमको उठने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं ना, लाइफ में अर्ली जो फेलियर होता है वो अगर हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में फेलियर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो वीडियो देखते हैं आप में से कई लोग जो देखते हो ना, ये वीडियो का जो रेंज है ना, एज ग्रुप उसमें आता है 18 से लेकर 32-35 साल तक के लोग देखते हैं। अगर आप अपने स्टार्टिंग के करियर में ना 21 साल के, 22 साल में, 23 साल में फेल होते हो तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं खुद बहुत डिफरेंट स्ट्रीम में कभी आपको खुल के बताया हूँ, कभी और भी चीज़ बताऊँगा जो नहीं बता पाया हूँ आज तक लाइफ में, एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, उसके फेलियर से ओवरकम ठीक से नहीं कर पाया हूँ, बहुत फेल हुआ हूँ। तो अगर लाइफ के आप स्टार्टिंग करियर में अगर आप फेल होते हो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आपकी एज खत्म होने लगती है, जब आप 29 या 30 में फेल होते हो ना, तब आप इतने वल्नरेबल होते हो, तब चांस लेने की हिम्मत भी नहीं होती है। जो लोग ये 29, 30 या 28 में देख रहे होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे और आप मुझे बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप अर्ली लाइफ में हो 21, 22, 23, 24, इट्स ओके। एक बार 2 बार गिरना, खराब होना, गलतियाँ, उनसे सीखना, ये कॉमन है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये भी मत सोच लेना, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कि यार विजय भैया ने बोला था कि ठीक है फेल होना कॉमन है, हर साल दिए जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। अगर आप अपने फेलियर से सीख नहीं रहे हो ना, तो आप फालतू में सिर्फ बस चल रही है आपकी गाड़ी, ठीक है। तो फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है, एक बात ये ध्यान रखना। और पता है यार, ये वेकअप कॉल देना भी इसलिए जरूरी है ना, 2024 के लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और आपने 2024 के स्टार्टिंग में ना सब लोग ने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाए होंगे, सोचा होगा कि यार इस साल ये कर देंगे, वो फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अभी ये टाइम आ चुका है कि अपने आप से पूछने का आपने कितना किया है उसमें। अगर आपने 60 to 70% भी कर लिया है ना, तो इसका मतलब ठीक है, आप एटलीस्ट एफर्ट डाल रहे हो। लेकिन अगर आपने उतना नहीं किया है ना, तो आपकी सिचुएशन अभी पिछले साल जैसी ही है, आपने कुछ बदला नहीं है। तो अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो ना यार, तो डेली जो है अपने टारगेट्स को पूरा करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो आज का काम कल पे डालते हैं ना, वो खोखले सपनों को पालते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी आप रात में जब सोते हो ना, तो एटलीस्ट रात में ये लिख लिया करो मुझे कल इतना करना है, और उसका 90% भी अचीव कर लेते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार ये आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी कि जो छोटी छोटी जीत है ना, उनको हासिल करने की हैबिट डालो, तभी आप जो है बड़ी जीत की जो है बड़ी जीत को जो है अचीव कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। और पता है, मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ ना, आप सभी लोग का, आप लोग तो मुझे जानते ही अच्छे से जानते हो कि मैं सिचुएशन जो मैंने देखी है ना लाइफ में, आप में से बहुत ही कम लोग हो शायद उस चीज़ को देख पाओगे, देखे हो गया फिर देखते होगे, ठीक है। लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। हम लोग तो यार लोअर मिडिल क्लास से पता नहीं, जो भी नीचे होता होगा ना, जो गरीब वाला, पॉवर्टी वाला, उसी में थे हम लोग घर में ना भाई। अब मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इस बात को मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे खुद ख़राब लगता है बोलने में, लेकिन अब क्या करें, सच्चाई यही थी। जब नोएडा में थे ना, जब कोविड सिचुएशन आ गया था, ट्यूशन वगैरह सारे चले गए थे, रॉक बॉटम हिट कर गया था, और दोस्त लोग से भाई 20-30 रुपये जो है फ़ोन पे करवाने पड़ते थे कि भाई ये कर दे, आज जो है थोड़ा सा काम चला लेंगे, ये कर लेंगे। जाके एक वो पप्पू पराठा वाला होता था, बड़ा सा पराठा, वो तो 20 रुपये में देता था, खा के सो जाया करते थे। तो और क्या होता है ना कि आपकी लाइफ जब बदलती है ना, और सच में मैं बोलता हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि बदलाव क्या आता है, बदलाव ये आता है कि जब आपकी लाइफ बदलती है ना, तो आपको खुद चेंजेस दिखते हैं, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो यहाँ से यहाँ खुद पहुँच जाती है। और इवन ये आसपास दुनिया और क्या बोलते हैं आपके घर वालों नज़रों में ही, आज जो आप लोग होगे ना, मैक्सिमम लोग ऐसे, कई लोग ऐसा होगे जो टाइम वेस्ट करते होगे सोशल मीडिया, पता नहीं कहाँ पे दूसरों से अटेंशन सीख करते होगे। लेकिन अपने आप को ऐसा खुद बनाओ ना कि लोग जो है आपकी काबिलियत की वजह से लोग आपको खुद जाने, ठीक है, कि आपने इतना कुछ अचीव कर रखा है, कुछ फोड़ रखा है। और इस बात का आपको ना फील होता है जब ये चीज़ आप खुद देखते हो, जब आपकी रिस्पेक्ट होती है। एक टाइम था घर में कुछ था ही नहीं, कुछ करते थे ही नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई उतना वो कुछ नहीं था। लेकिन आज घर के सारे बड़े डिसीजन जो है हमसे होके जाते हैं, मुझसे होके जाते हैं। इस बात का कोई घमंड नहीं है, मुझे पता भी नहीं होता क्या चल रहा होता है, लेकिन तब भी पापा लोग कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे करना है, क्या करते हो। तो उस समय फील होता है कि यार जब पापा की जो पापा लोग हैं ना, पहले तो काम भी थोड़ा बहुत करते थे, उनका काम भी एकदम सब बंद हो गया, तो ठीक है हमने कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बैठा भी दिया है, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ मत करो, संभाल लेंगे हम लोग। लेकिन तब भी जब जैसे मान लो कि अभी लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो यार मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के ना जो लोग होते हैं ना, उनके ड्रीम बहुत छोटे मोटे होते हैं। सबसे पहले उनका ड्रीम ये होता है घर हो जाए, फिर बहन की शादी हो जाए। आप में से कई लोग मुझसे कई बार मैसेज करते हो, जैसे हमारे जो और भी बैंकर्स फेलो थे जो कार वार लेते हैं, तो आप लोग मुझसे बोलते हो, मैसेज करते हो, सर आपने अभी तक कार वार क्यों नहीं ली था। तो यार मैं बोलता हूँ मेरे लिए पता है सबसे बड़ा ड्रीम तो यही था कि घर बनवाएं। क्योंकि तय टाइम जब मम्मी का फ़ोन आता था, वो यही बोलती थी कि जो है यार घर की छत चू रही है, और मतलब हमारे जो घर का था वो पानी इतना हो गया था कि उसका छज्जा जो है अब गिर गया है, तो उस समय रहने लायक भी नहीं रह गया था। तो हमने लास्ट ईयर ही जो है घर बनवाया। जो पापा मम्मी की जो स्माइल है, और पूजा करते समय भी जो पूरे दिन उनके फेस पे, आप लोग से सारी चीज़ में शेयर करता ही हूँ। और इस बार भी जो है
मेरे लाइफ का एक सेकंड ड्रीम कंप्लीट हुआ, अपनी बहन की जो है मैं शादी कर पाया। इस चीज़ को, ये मेरी एक बहुत बड़ा ड्रीम था, ये मेरे लिए एक, ये कह सकते हैं मेरी लाइफ का गोल था ये। और अब जो है देखेंगे अपने ऊपर कुछ काम हम करेंगे। मेरी लाइफ का जो सबसे जो 2 मेजर ड्रीम था ना, घर बनवाना और बहन की शादी करना, वो मेरा काम हो गया। और यार आप ना इस काबिल बन जाते हो। ये काबिल बनने के लिए ही आपको जो मैं बोलता हूँ ना, सक्सेस को लो, उसकी स्वाद एक बार चख के देखो। कब तक यार वहाँ बैठे हो, जहाँ जिस कंडीशन में बैठे हो, कब तक पड़े रहोगे। आप में से कई लोग ऐसे हो गए जो कि वेल ऑफ फैमिली से हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने लिए तो करो, अपने लिए तो करो भाई, कि हाँ खुद की सेल्फ वर्थ के लिए, कि यार चलो पापा लोग जो है ना अब मुझसे बातें करने लगे, कि पापा लोग के बराबर खड़े हो गए, अब जो है डिसीजन में जो है घर के बड़े डिसीजन में आप डील करने लगो। हाँ, कि ये मत कभी दिमाग में रखना कि जो है कि क्या पता मेहनत करते रह गए फल कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कभी होता नहीं लाइफ में। आप किसी भी लाइफ में किसी भी बंदे को उठा के देख लो जिसने कंसिस्टेंटली मेहनत की है, कुछ काम किया है, अपने ऊपर इंप्रूव किया है ना अपने आप को, उसका कुछ ना कुछ लाइफ में कभी न कभी बढ़िया जरूर होता है। कभी न कभी मैंने आज तक जितने लोग को देखा था जो मुझसे भी रॉक बॉटम पे चले गए थे ना, आज वो कहीं ना कहीं वेल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लगे रहे थे। तो बस इतना आप लोगों से बोलूँगा, लगे रहना, और इस बार जो है अपने आप को बस झोंक देना भाई, ठीक है। और मैंने मतलब बताया ना कि जब बंदे का रॉक बॉटम हिट हो जाता है ना, तो लूज़ करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो सब कुछ अब गेन होगा, अब इसके ऊपर सीधा राइज ही होगा। तो लग जाओ। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कई बार बोलते हैं कि भैया घर में कोई नहीं है, या फिर आसपास कोई नहीं है, या फिर जान पहचान में कोई नहीं है जिससे हम ये बातें शेयर कर पाएँ। तो कभी मत भूलना कि आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, आपका ये यार, जो मित्र है ना, ये यहाँ बैठा हुआ है हमेशा आपके लिए। वर्चुअल दोस्त, वर्चुअल भाई आपका हूँ मैं। कभी भी हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करना, जीमेल वगैरह कर दिया करना, उससे वहाँ पे खबर मिल जाती है, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।